यहाँ से सीधा नीचे ढलान है। ओह गॉड, यहाँ से जाना है? ये तो जाहिर है कि उनमें किसी 21 साल के लड़के जितना जोश है, पर यह सफर उनके लिए फिजिकली आसान नहीं होगा। यहाँ पर जरा ध्यान से, पैर फिसल सकता है। ये मेरे लिए वाकई बहुत डरावना है। और हम उनके 66 सालों के अनुभव को अच्छी तरह टेस्ट करने वाले हैं। अरे नहीं, मुझे साइकिल चलाए कई साल हो चुके हैं। गिरना मत। मैं हूँ बेयर ग्रिल्स और मैंने अपनी पूरी जिंदगी जंगल में जिंदा रहने और प्रकृति के खिलाफ लड़ने में बिताई है। ये रैटल स्नेक्स का इलाका है और इसने मुझे सिखाया है कि कितनी असाधारण शक्ति होती है इंसानी जज्बे में। हाँ, पीछे की तरफ शाबाश। मैं नीचे नहीं देख रहा। ये खतरनाक है। अब फेसबुक के जरिए बेयर प्लीज मुझे चुनो। हाय बेयर, प्लीज मुझे भी इसका हिस्सा हाय बना। बेयर। आपके दोस्त, पड़ोसी और परिवार मेरे साथ एडवेंचर पर जा सकते हैं। ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं किया है। अनोखी कहानियों वाले आम लोग मजा आ रहा है। अपने आम जीवन से दूर आज हम ये खाएंगे। मानसिक और शारीरिक कठिनाइयों से लड़ने की कोशिश करेंगे। मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया। इस नए और अनोखे अनुभव में आप भी उनके साथ होंगे। फेसबुक लाइव के जरिए हमें बताइए आपको इस हफ्ते का एपिसोड कैसा लगा। 360 में देखिए उन्हें चुनौतियों का सामना करते हुए। ओह माय गॉड, मैं किस मुसीबत में फंस गया। ये है आपका अपना शो फेस द वाइल्ड। हाय बेयर ग्रिल्स, मैं हूँ आर्ट हुसैनी और मैं सन सिटी एरिजोना में रहता हूँ। मैं 67 साल का होने वाला हूँ। मैं रिटायर्ड हूँ, पर जिंदगी से रिटायर नहीं हुआ हूँ। मेरे तो ग्रैंड चिल्ड्रन मिल्वॉकी विस्कॉन्सिन में रहते हैं। वो 3 और 1 साल के हैं। जब भी मैं अपने 3 साल के ग्रैंड सन से मिलता हूँ तो वो कहता है ग्रैंड डैडी मुझे एक कहानी सुनाओ। वो मेरे एडवेंचर्स की कहानियाँ सुनना चाहता है और मुझे लग रहा है मेरा गला भर आया है। हाँ, मैं ग्रैंडपा हूँ पर जिंदा दिल हूँ। मैं अपनी बकेट लिस्ट में एक और चीज जोड़ना चाहता हूँ और वो है बेयर ग्रिल्स के साथ एक एडवेंचर पर जाना। बेयर, आपको मुझे चुनना चाहिए। मैं अपने ग्रैंड किड्स को और अपने किड्स को भी दिखाना चाहता हूँ कि मैं उतना बूढ़ा भी नहीं हुआ। जब मैंने आर्ट का सबमिशन वीडियो देखा, मैंने उसी वक्त ठान ली थी कि मैं उन्हीं को चुनूंगा इस एडवेंचर के लिए। और जीवन के प्रति उनके जुनून को देखकर मैं वाकई हैरान हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो रिटायर होने के बाद भी जिंदगी से रिटायर नहीं हुए हैं। मैं उन्हें एक ऐसा एडवेंचर देना चाहता हूं जिसे वो अपने साथ वापस ले जा सकें और जिसकी कहानियां अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को सुना सकें। हाय आर्ट, कैसे हैं आप? ओह माय गॉड, बेयर ग्रिल्स, मैं हैरान हूँ। इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी मैंने। देखिए, मैं आपको खुद कॉल करके खुशखबरी देना चाहता था। हमने आपको चुना है और मैं और आप साथ में एक बहुत ही कमाल के एडवेंचर पर जाने वाले हैं। मुझे उसका इंतजार रहेगा। वैसे आपको एहसास नहीं हुआ कि आपके साथ एक बूढ़ा चल रहा है? हम इंटरेक्ट करेंगे, बहुत मजा आएगा और आप जो भी चैलेंज मुझे देंगे मैं उससे पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगा। सच में। क्या बात है, मैं भी बिल्कुल यही सुनना चाहता था। शुक्रिया, मैं आपका इंतजार करूंगा बेयर। तो हो जाए। आज बहुत हवा चल रही है। Come in। उन्होंने कहा कम इन, मैं अंदर जा रहा हूँ। उम्मीद है वो इसके लिए तैयार है। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? अंदर आ जाओ। थैंक यू। आप इसके लिए एक्साइटेड हैं? आपको देखकर तो लग रहा है। ओह, हाँ, देखो मैं इस पर सोया भी नहीं हूँ। लेकिन सोए क्यों नहीं? मैं सोया ही नहीं, मुझे एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आ रही थी। बस हल्की फुल्की एक्सरसाइज करता रहा। क्या बात है। तो ये रही आपकी बकेट। बेयर वर्सेस ओह, ये बीए वेटरन लिखा है। ओ बीए वेटरन। हाँ, मैं अपनी जिंदगी में ये सब काम कर चुका हूँ। बस बेयर ग्रिल्स के साथ एडवेंचर रह गया था। उन्होंने हमें आपको कुछ देने के लिए कहा है। ये हेलमेट और हार्नेस। ये किस लिए? ये बताना तो मुश्किल है, पर आप ये रख लीजिए। मुझे बस आपको ये देने के लिए कहा गया है। ये बात है। ये बहुत ही कमाल का एडवेंचर होने वाला है, तो आप जो चाहे वो रख सकते हैं। ओके, मेरे पास मेरे ग्लव्स, एक हैट है। ओके ओके, ग्रेट, विश मी लक। गुड लक ग्रैंडपा, अच्छे से करना। क्या बात है। ओके, अभी तक बेयर का कुछ अता पता नहीं है। अब वो हो रहा है जिसके बारे में मैं कभी सोचा करता था। तो जाहिर है खुशी तो हो रही है, पर साथ ही थोड़ी घबराहट भी हो रही है। यहाँ की हवा काफी ठंडी है। मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड थोड़े से पागल हैं, वरना वो उनमें से आधी चीजें नहीं करते जो वो करते हैं।
शायद मैं भी थोड़ी पागल हूँ क्योंकि मैंने उन्हें वो सब करने दिया। मेरे ख्याल से वो एक मॉडिफाइड एटीवी है। सही है। हाय आर्ट, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? आपसे मिलकर खुशी हुई। अंदर आइए। आप पहले एक पैर ऊंची अंदर गाड़ी डालिए। है। हाँ ऐसे आ जाइए। शाबाश, बहुत अच्छे। मैं तैयार हूँ। बढ़िया, क्या बात है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। तैयार हैं? हाँ बिल्कुल। ओके चलो चलते हैं। हाँ आप वो पहाड़ देख रहे हैं, हमें वहां पहुंचना है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? एडवेंचर शुरू हो चुका है। हाँ हाँ ओके। लीजिए पहुंच गए। जबरदस्त गाड़ी है। वैसे इस पर चढ़कर आपने कमाल कर दिया। ऐसे बहुत कम ग्रैंडफादर्स हैं जो एक बैकपैक के साथ इतनी ऊंची गाड़ी के अंदर इस तरह बैठ सकते हैं। एक्चुअली मैं भी उसके लिए तैयार नहीं था। अब आपको बाहर उतारना हाँ पड़ेगा। वो भी एक काम है। ओके, अच्छी बात यह है कि मुझे वो पिकअप पॉइंट मिल गया जहां मुझे आर्ट से मिलना था। हम उस धूल भरी सड़क से यहाँ तक पहुंचे हैं। अब यहाँ से आगे पैदल जाना है। ओके। पर चूंकि आर्ट पहले से ही एक एडवेंचरर हैं, मैंने उनके लिए कुछ खास सोचा है। ये सफर अभी बस शुरू ही हुआ है। बहुत मजा आएगा। हाँ जरूर आएगा। ओके, ओके। वाह, हवा काफी तेज है। यहाँ का मौसम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है। हमारे पीछे उन पहाड़ों पर वो जो बर्फ दिख रहे हैं, वो सारी बर्फ नहीं है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे हवा और तेज हो जाएगी। तो Okay, चलिए no problem. जरा ध्यान से यहाँ आराम से कदम रखिए, पैर फिसल सकते हैं। हाँ ठीक है। तो आपकी परवरिश कहाँ हुई थी? मेरा बचपन पेंसिल्वेनिया में कोल फील्ड्स के आसपास गुजरा। ओह अच्छा, आराम से। कोल माइनर्स का परिवार था। अब भी कुछ लोग कोल माइनर्स हैं। अच्छा, और मैं मिलिट्री में था, तो मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ। तो मिलिट्री में कितने साल बिताए थे आपने? 20 साल नेवी में। 20 साल नेवी में? हाँ मैं अंडरसी अकूस्टिक सिस्टम का हिस्सा था। और अब क्या 66 के हैं आप? लगभग 67। लेकिन आप सच में बहुत ज्यादा फिट हैं। थैंक्स। लेकिन आपकी जिंदगी तो बस अभी शुरू हुई। 66 यंग। 66 यंग। हमें यहाँ जरा ध्यान से चलना होगा। इन पत्थरों पर पैर मुड़ने का खतरा रहता है। आप अपने ग्रैंड किड्स को कभी हाइकिंग पर ले जाते हैं? हाँ हम जाते हैं। खास तौर पर मेरा 3 साल का ग्रैंडसन कार्सन, उसे बहुत पसंद है। 3 साल का? 3 साल का। मैं उसे हाइकिंग पे ले गया था। उम्मीद है उससे भी भारी बैकपैक उठाया होगा आपने। हाँ वो उठाएगा, शुरू कर देगा। वो मेरा बैकपैक उठाएगा। क्या बात है। अब उनमें 21 साल के नौजवान का जोश तो है, लेकिन ये सफर शारीरिक तौर पर उनके लिए आसान नहीं होगा। यहाँ ढलान है, ऊबड़ खाबड़ इलाका है। यहाँ कदम जरा सोच समझ कर रखिएगा। और हम उनके 66 सालों के अनुभव का बहुत अच्छा इम्तिहान लेने वाले हैं। मेरे पीछे आते रहिए। ओके। मैंने यहाँ ऊपर रस्सी बांधी है। ओह अच्छा। और ये इस पत्थर के इर्द गिर्द लिपटी हुई है। हम इसे एक विया फराटा लाइन की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो विया फराटा एक ऐसी रस्सी होती है जिसे पत्थर के इर्द गिर्द लपेटा जाता है। उसे उस पत्थर के ऊपर हॉरिजॉन्टली लूप किया जाता है। उससे हम इस पत्थर के उस पार जाते हुए आर्ट को सुरक्षित रख पाएंगे। ये इसके बीच में से है। और आपको बस इसे दोनों तरफ क्लिप करना है एंकर पॉइंट के, ताकि आप सेफ रहें। ओके मेरे लिए नया है। क्लिप करते हैं। ओके मेरा दिल जोर से धड़क रहा है, सांस फूल रही है। इसमें कोई शक नहीं कि एक खतरनाक एडवेंचर है। और धीरे धीरे और खतरनाक होता जा रहा है। बहुत अच्छे, आते रहिए। इसे खोल देता हूँ मैं। शाबाश आर्ट। मैं डेजर्ट फ्लोर से कई 100 फुट ऊपर एक रस्सी और कुछ हुक्स के सहारे चल रहा ओके, हूँ। बढ़िया। सच कहूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है। ओके, हाँ ऐसे ही। हाँ, पैर इस दरार में डाल दीजिए। हम बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हैं। हाँ सच में हम बहुत ऊपर हैं। ओके, इसे अनक्लिप करता हूँ। आप जरा ढलान से पीछे आइए। जगह थोड़ी कम है, आराम से आइएगा। देखो मैं बहुत थक चुका हूँ, प्यास लगी है, बहुत भूख लग रही है, और मैं अभी अपनी वाइफ कैरन को बहुत मिस कर रहा हूँ। थोड़ा सा आराम कर लें। हाँ वो ठीक रहेगा। हाँ बिल्कुल, थोड़ी देर रुकते हैं। ये ब्रेक ले रहे हैं, तब तक नजारा देखिए। तो हम लगभग अब स्नो लाइन के लेवल तक पहुंच चुके हैं। वो देखिए, ऐसा नजारा देखकर इस बात की खुशी होती है कि हम जिंदा हैं। ओ या क्या बात है। जिंदगी खूबसूरत है। या
एक बात कहूँ, लोग बहुत झिझकते हैं, वरना ऐसे पहाड़ों में आकर जोर से चिल्लाने का मजा ही कुछ और है। ओके, तो मैं पकाकर खाने के लिए अपने साथ कुछ लाया हूँ। ये देखिए, ये क्या चीज है? पार्ट्रिज। क्या ये? ओह वाह। तो इस तरह के सफर में मैं अपने साथ कोई ऐसी चीज रखने की कोशिश करता हूँ जिसे जल्दी से पकाकर खाया जा सके। ओके, इसे ऐसे पकड़िए और किताब की तरह खोलिए। हाँ, बहुत अच्छे, उस तरफ। हाँ, ऐसे। तो अपने बैकपैक में डालकर मैं एक पार्ट्रिज लाया था। अगर आपने इसे पहले खाया नहीं है तो ये टेस्टी होता है। ये एक लीन मीट है और इससे हमें जरूरी प्रोटीन मिल जाएगा। अब हम इन ब्रेस्ट को काटेंगे। ये देखिए, क्या बात है। ओह वाह, अच्छा ताजा मीट। ठीक है, ये एक मैं यहाँ रखता हूँ, दूसरा वाला आप काटेंगे। हाँ हाँ, बढ़िया। ये मैं यहाँ थोड़ा सा मीट छोड़ रहा हूँ, शायद यहाँ पर हड्डी ठीक है। है, बहुत अच्छा। ओके, परफेक्ट। ओके, अब हम इन्हें गर्म पत्थरों पर रखेंगे और ये कुछ मिनटों में पक जाएंगे और फिर हम दोनों लंच करेंगे। बहुत बढ़िया। ओके, गुड। तो मुझे उस बकेट लिस्ट के बारे में बताइए, वो पूरा कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? मेरे डॉक्टर ने कहा, सुनो आर्ट, तुम जिस दिन भी मरोगे बिल्कुल अचानक मरोगे। तुम अपने शरीर पर बहुत जोर डाल रहे हो। मुझे बूढ़ा होने से डर लगता है, मुझे मरने से डर लगता है, इसलिए मैं हमेशा कुछ न कुछ करता रहता हूँ। मैं संतुष्ट होकर मरना चाहता हूँ कि मैंने वो सब कुछ कर लिया जो बूढ़ा होने से पहले मैं कर सकता था। और आपकी बकेट लिस्ट में किस तरह की चीजें? कुछ चीजें जो मैंने की हैं वो हैं स्काई डाइविंग, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना, रेगिस्तान में ट्रैक करना। तो क्या आपकी वाइफ भी आपसे सहमत हैं या वो कहती हैं कि बस करो आर्ट, इतना सब करने की जरूरत नहीं है? वो यही सब कहती रहती है। जब मैं बताता हूँ कि मैं कुछ नया करने वाला हूँ तो वो कहती है शायद ये अच्छा आइडिया नहीं है, इस बारे में बात करते हैं, थोड़ा और सोचते हैं। पर इस वाले एडवेंचर के लिए उसने बिल्कुल कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता है मैं सेफ हूँ, आप मेरा ख्याल रखेंगे। तो ये सफर असल में किसके लिए है? असल में ये सफर मेरे परिवार के लिए है। मैं अपनी कहानियों को अपने बेटे और उसके परिवार के साथ बांटना चाहता हूँ। वो एक बहुत अच्छा परिवार है। 3 साल का कार्सन हमेशा आउटडोर जाना चाहता है। क्या उसे आपकी कहानियां सुनना अच्छा लगता है? हाँ हाँ, बहुत बहुत ज्यादा। एक दिन कार्सन और मैं यहाँ आएंगे, मैं उसको यहाँ लाऊंगा, सच में। अब मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ बेर। देखिए, आपको उन पर नाज होना चाहिए। एक अच्छे परिवार से बेहतर और कुछ नहीं। देखिए, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है और मुझे लगता है जितनी हमारी उम्र बढ़ती है हमें उतना ज्यादा एहसास होता है कि ये रिश्ता कितना प्यारा है। सही कहा। और सच कहूँ तो मुझे आपके ग्रैंड चिल्ड्रन से जलन हो रही है कि उन्हें कितने अच्छे और एक्टिव ग्रैंडपा मिले हैं। कमाल है। पर मैं उनके साथ उतना समय नहीं बिता पाता जितना मैं बिताना चाहता हूँ। फिर भी ये एक बहुत बड़ी बात है। उनके साथ बिताया हर पल खजाने से कम नहीं है। बेशक। इस सफर की शुरुआत में मेरे मन में आर्ट के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी, पर उनके साथ वक्त बिताने के बाद वो रिस्पेक्ट और बढ़ गई है। मुझे एहसास हुआ कि वो अपने परिवार से कितना प्यार करते हैं और ये सब वो इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को अपने इन एडवेंचर्स की कहानियां सुना सके। अब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा नहीं हैं, पर आज मुझे इन्हें देखकर एहसास हो रहा है कि ग्रैंड चाइल्ड और ग्रैंडपा या ग्रैंडमा का रिश्ता कैसा होता है, कितना खास होता है। चलिए देखते हैं ये पका है या नहीं। हाँ, ओके, इसे आधा कर लेता हूँ। पार्ट्रिज, खुशबू अच्छी है। स्वाद इतना बुरा नहीं है। वो पार्ट्रिज जो बेयर ने आज लंच में बनाया बहुत स्वादिष्ट था, और हमारे टेबल के इर्द गिर्द का नजारा तो बस पूछिए ही मत। तो अगर आपको दुनिया को अभी कोई मैसेज देना हो, वो क्या होगा? आप एडवेंचर के लिए कभी बूढ़े नहीं होते। कोई गोल सेट कीजिए, सुबह उठिए, एक प्लान बनाइए, कुछ एक्साइटिंग कीजिए, कुछ अलग कीजिए। पता है, लोग मुझे कहते हैं तुम आउट ऑफ बॉक्स सोचते हो आर्ट, और मैं कहता हूँ नहीं, मैं बॉक्स को बहुत पहले ही लात मार चुका हूँ। कोई बॉक्स नहीं, कोई रुकावट नहीं। हाँ। मैं जिंदगी को जी रहा हूँ, जहाँ ले जाती है वहाँ चला जाता हूँ। ओके, क्या आप नीचे उतरने के लिए तैयार हैं? तो नीचे उतरने के लिए हम ये रूट लेंगे आर्ट। यहाँ से सीधा नीचे। आप मजाक कर रहे हैं बेर? यहाँ से? मैं घबराया हुआ हूँ, हाँ बहुत ज्यादा। ये इस एडवेंचर में पहली बार है कि मुझे घबराहट हो रही है। आसान नहीं है। ये लगभग 150 फीट का ड्रॉप है। यहाँ से ढलान बिल्कुल सीधी है। मैंने यहाँ पहले से एक रस्सी बांध कर रखी है। अच्छा, तो अब हम रपेल करेंगे। ओके। याद रहे, पैरों के बीच में गैप, शरीर पीछे। जब मैं इस रस्सी को ऊपर उठाऊंगा और पीछे झुकूंगा तो ये स्लाइड करेगी। सबसे जरूरी बात, ये वाला हाथ रस्सी से हटाना नहीं है। ओके, ठीक है। अगर ये हटा तो आप गिर जाएंगे। ओके। पहले मैं जाऊंगा, आप देखिए कैसे करते हैं। हाँ। मेरे नीचे पहुंचने तक आपको यहीं ऊपर रहना है। और अगर जरूरत पड़ी तो आप ब्रेक लगा पाएंगे ना? हाँ, अगर कुछ भी हुआ तो रस्सी के आखिर में मैं खड़ा हूं। ओके।
ठीक है, तो शुरू करते हैं 8। याद रहे, बहुत सारा आत्मविश्वास, बहुत आराम से। ओके, नीचे पहुंचकर मैं रस्सी को 3 बार खींचूंगा, उसका मतलब आपको नीचे आना है। ओके अगर डर लगे तो ऊपर देखते रहिएगा। ओके। ठीक है, शुरू करता हूं। डर लग रहा है, होंठ सूख रहे हैं, गला सूख रहा है। ओके, ये बहुत ही ऊंचा और खतरनाक रपेल है। शायद आपको यहां से समझ में नहीं आएगा, पर मुझे 8 नहीं दिख रहे हैं। ये 8 के लिए आसान नहीं होने वाला, लेकिन ये करने के बाद वो रपेल करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। ओके, 3 बार रस्सी खींच लेता हूं। ओके, वो देखिए 8 नीचे आ रहे हैं। शुरू में तो थोड़ी मुश्किल होती ही है। आप सही जा रहे हैं, परफेक्ट। ओके। ओ। मैं नीचे नहीं देख रहा। अरे बाप रे। सही है। हाँ, ऐसे ही पीछे झुके रहिए। आप चाहें तो थोड़ा तेजी से आ सकते हैं, थोड़े लंबे कदम। हाँ, ऐसे। बढ़िया, ये सही है। ऐसे ही करते रहिए, बाउंस कीजिए। शाबाश। थोड़ी सी रस्सी छोड़िए, थोड़ा नीचे आइए, बड़ी छलांग। बहुत अच्छे 8, शाबाश। कमाल कर दिया। ये सच में बहुत डरावना था। लगभग 150 फीट नीचे जमीन भी नहीं दिख रही थी, पर उन्होंने मेरी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा और मैं नीचे पहुंच गया। आप एक लेजेंड। बहुत डरावना था। जबरदस्त, कमाल कर दिया।